स्वागत है बेटा आप लोगों का। ऑलरेडी मिसलेनियस के पहले 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। अरे किए थे नहीं किए थे? किए थे ना। ऑल्दो मुझे पता है आप लोग काफी इंटेलिजेंट है। ये वाला क्वेश्चन सबसे हो गया होगा और लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे हो गया होगा। वाट यहाँ लगी होगी सबकी, पर यार ट्राई नहीं किया किसी ने, नहीं किया ना। अरे भाई भैया जो बैठे हैं, भैया है सब करवाने के लिए। इट्स ओके, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एग्जाम्पल करवाने के लिए भैया बैठे हैं। एग्जाम्पल 14, show that the area of the triangle formed by the lines y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and x is equal to 0 is this। आपको पता है बेटा कोई भी जब ट्रायंगल बनता है तो 3 लाइन तो चाहिए भाई अपने को, और तीनों लाइन का इक्वेशन दे दिया है। ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे यहां देखो, दिस इज आर y एक्सिस, दिस इज आर x एक्सिस, गॉट इट। ये हमारा y एक्सिस है भैया जी, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ठीक है ठीक भैया, पहला इक्वेशन कौन सा हमारा, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे आप एक बात बताइए, इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है कि m1 इसका स्लोप है और c1 y इंटरसेप्ट है। c1 क्या है बच्चे, y इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बेटा। सपोज दिस इज द लाइन, एक्चुअली मैं कलर चेंज कर लूं क्या? ओके ये लाइन है बच्चे, दिस इज y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। इसका स्लोप m1 है, स्लोप क्या बच्चे, m1, और y इंटरसेप्ट क्या है जल्दी बताओ, c1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, c1, राइट और रॉन्ग? y एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, 0। हाँ या ना? बहुत बढ़िया भैया, समझ आता है, समझ आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस पे, y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है, पता होना चाहिए। तो y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है, पता आपको, और x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है। अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0, व्हाट बेटा, x इज इक्वल्स टू 0, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस। ठीक है ठीक मेरे बच्चे, ठीक। तो ये आ गया हमारा y एक्सिस, x इज इक्वल टू, ये हमारा ये वाला लाइन है। अच्छा इसको अच्छे से कर देते, ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0। वेरी गुड भैया, समझ आ गया। दूसरा, अच्छा इसे मैं x इज इक्वल टू 0 ना, तीसरा इक्वेशन दूंगा, दूसरा इक्वेशन इसको दूंगा, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। भैया जी दूसरा इक्वेशन मैं इस तरीके से, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा कि तीनों लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बनाए, तीनों लाइन मिलकर एक क्या बनाए बेटा, ट्रायंगल बनाए। तो एक काम करते हैं, तीसरे इक्वेशन को ऐसे गुजार देते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत तो नहीं है। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अच्छा इसका स्लोप क्या है, m2, और y इंटरसेप्ट क्या है जल्दी बताओ। y इंटरसेप्ट ये बताता है ना बेटा, y इंटरसेप्ट c2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ, 0, c2। अब आप बोलोगे सिंस वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया, है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बच्चे, राइट और रॉन्ग? 2 मिनट यार, कलर थोड़ा मस्त सा लेने दो, ये ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, हाँ या ना बच्चे, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, ये एक लाइन है, दूसरा ये लाइन है, और तीसरा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप बोलोगे भैया हमें कोऑर्डिनेट्स पता लग गया, हमें इसमें कोई शक नहीं है। चलो इस पॉइंट को अपन a मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन b मान लेते हैं, और इस वाले पॉइंट को अपन c मान लेते हैं। तो अपने पास b का कोऑर्डिनेट है, अपने पास c का कोऑर्डिनेट है, पर अपने पास a का कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो तीनों वर्टिसेस का आपके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? राइट, डेफिनेटली। सो a का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, what the hell we have to do to find the coordinates of a? a का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ मुझे। एक बात बताओ, a आया कैसे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1,
एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ये दो लाइन है, ठीक है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइन को अगर आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अपने पास a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा? a का। तो पहले अपन a का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट? ओके, so definitely coordinate of A, to find the coordinate of A we have to solve equation 1 and 2. Equation 1 and 2, solve equation 1 and 2, ठीक है बेटा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, मैं एक काम करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है कि सब्स्टिट्यूशन ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भी y के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल, यानी m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अरे राइट और रॉन्ग? तो एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, तो और x कॉमन लो, तो यहां से बचेगा m1, यहां से क्या बचेगा? एंड m2 माइनस में आ जाएगा, प्लस से आके क्या हो जाएगा? माइनस। c2 है बचे, अच्छा c1 प्लस से वहां क्या हो जाएगा? माइनस। m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2। कोई दिक्कत वाली बातचीत? x आ गया मेरे बच्चे, ये x आ गया तो किसी में भी पुट कर दो, बिलीव मी, चाहे आप 1 में पुट करो, चाहे आप 2 में पुट करो, y की वैल्यू सेम आनी है ना। या फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे। y इज इक्वल्स टू m1, x की वैल्यू क्या है भाई? c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2, बढ़िया, ठीक है, प्लस c1 है, प्लस क्या है? c1, बहुत बढ़िया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चे? 1, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा m1 को तो पहली बात मैं अंदर भेज रहा हूं, इट्स m1 c2 माइनस m1 c1, गॉट इट, और m1 माइनस m2 c1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट्स m1 c1 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। नाउ लिसन केयरफुली, m1 c1 प्लस में m1 c1 माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से m1 है, यहां से m2 है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ घंटे का कॉमन नहीं आ रहा है। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया भैया। तो y किसके इक्वल आ गया? जल्दी बताओ, m1 c2, ठीक है, माइनस m2 c1 ओवर m1 माइनस m2। कोई दिक्कत वाली बातचीत यहां तक बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? देयरफॉर a का कोऑर्डिनेट आ गया। a क्या था हमारा? x, y, दैट इज c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2, ठीक है। वहां अगले पेज में लिख लेते हैं, फायदा हो जाएगा हमारा। देयरफॉर a आ गया ना बच्चे, है ना? a कितना आ गया? अरे भाई x और y की वैल्यू कैसे आया आपके पास यार? इन दो लाइंस को आपने सॉल्व किया है, तो जब दो लाइंस को सॉल्व करते हो और वहां से x और y की वैल्यू निकालते हो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो। अभी भी नहीं आ गया समझ? दैट इज वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, गॉट इट? ओके, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, देयरफॉर, अच्छा सॉरी रे, x क्या निकाला था रे? c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2, कॉमा m1 c2 m2 c1, m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, है ना? बिल्कुल ठीक, m1 माइनस m2। मैं काम करता हूं, a का कोऑर्डिनेट लिख दिया है, b का भी लिख देता हूं और c का भी लिख देता हूं, ठीक है? b का दोबारा लिख दो, b का क्या था रे बाबा? 0,c2, और बेटा c का क्या था? 0,c1, है या ना? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई, हाफ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2, आई एम सॉरी, यहां देखो, इट्स ओके, ओए बात नहीं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत वाली बातचीत? अरे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? ठीक है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा x3 y3 है। हाँ या ना? बढ़िया है। यहां देखो हाफ, तो x1 क्या है? x1 है भैया c2 माइनस c1 m1 माइनस m2। ये हमारा क्या है? x1। y2 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 क्या है? c2 और y3 क्या है? c1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x2 क्या है? 0। भाई आत्मा तृप्त होगी, कसम से बोल रहा हूं, 0 देख के आत्मा तृप्त हो गया भाई। ठीक है, यहां देखो x2 क्या है? अरे बेटा x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा y2 माइनस सॉरी क्या है? y3 माइनस y1। y3 माइनस y1 की वैल्यू मैं पुट तक नहीं करने वाला हूं, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि इसने क्या होना है? 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, x3 भी क्या है बच्चे? 0 y1 माइनस y2। ये तो पिद्दी क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है प्लीज। ठीक है, ग्रेट, गुड। नाउ लिसन, ये भैया a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ या ना? क्या गलत बोल रहे हैं हम? नहीं। तो c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ऊपर से मोड हटा सकते हो, बोलो क्यों? क्योंकि स्क्वायर आ गया, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अरे मोड ये नीचे ठोक सकते हो, वैसे प्रूफ क्या करना था हमें? ओ भाई साहब, नीचे तो मोड चाहिए ही चाहिए भैया, अपने को गलती से नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ऊपर से आप मोड हटा सकते हो, दैट इज ऊपर क्या बचा? c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मोड के अंदर m1 माइनस m2। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिटरली बताओ इसमें कैच क्या था, मुझे बताओ बेटा। आप +1 में आ गए हो, इस लेवल का अगर आप हल्का फुल्का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो मैथ पढ़ने का फायदा नहीं है। एग्जाम्पल 15, a line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1,5। obtain its equation। नहीं आया ना समझ? क्वेश्चन प्यार से समझो बेटा, प्यार से समझने की कोशिश करो। एक लाइन है और वो लाइन इस तरीके से है कि उसका जो सेगमेंट है, वो लाइन जो सेगमेंट है ना, वो इन दो लाइंस के बीच है, और इन दो लाइंस के बीच इस तरीके से है कि वो लाइन 1.5 पे बाइसेक्ट होता है। व्हाट इट मींस? व्हाट इट मींस, लेट अस ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सेस। फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। दिस इज द ओरिजिन। ओके, तो भैया जी पहला हमारे पास क्या है? 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या कोई नहीं, +4 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाने के लिए, पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आप x को 0 पुट करो और y की वैल्यू निकाल लो। ग्राफ बनाने आता है ना भाई? x को 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 4। x को 0 पुट करो, इसमें y 4 आएगा, और y को जब आप 0 पुट करेंगे तो x आएगा -4/5। राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है? 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और इसके भी सॉल्यूशन यदि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा? 4/3। कितना आएगा? 4/3। कोई दिक्कत वाली बातचीत? यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोनों पहले बना लो, पहले बना लो। यहां पे देखो, जब x 0 है तो y 4 है, और जब y 0 है तो x -4 है। तो यहां से एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -4/5, 0। तो सपोज यहां पे है -4, ये है हमारा, ये ओरिजिन को ना थोड़ा इधर रखता हूं मैं, ये हमारा है -4/5, 0। और जब x 0 है y कितना है? 4। तो y कितना है? 4। जब x 0 है तो y कितना है? 4। और इसको जब हम मिला देंगे, अच्छा मुझे कलर दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है इधर,
चलो पिंक ले लेते हैं, है ना। मजा नहीं आया। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, जल्दी बताओ। ये हमारा 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। यस भैया। सेकेंड रो करते हैं। जब x 0 है तो y 1 है, और जब y 0 है तो x 4/3 है। 4/3 एक्चुअली में ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो 4/3 यहाँ समथिंग आएगा, तो 4/3 4/3, 0। जरूरी नहीं है कि पूरा आप लेबल करके करो, आइडिया चाहिए ओवरऑल, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके 0,4/3 सॉरी 4/3, 0 एंड 0,1। 0,1 कहाँ होगा, जल्दी बताओ। यहां कहीं होगा 0,1। ये क्या है, 0,1 है। अबे समझे नहीं समझे, 0,1 कहाँ लिखूं मैं। ये हमारा 0,1 है, दिख रहा है, बढ़िया। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं मेरे बच्चे, है ना। यहाँ देखो, ठीक है। तो ये हमारा लाइन कौन सा है, ये हमारा है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन अगर आप देख के घबरा जाओगे सो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और घटिया क्वेश्चन है, लिटरली घटिया क्वेश्चन है। तो यार ये दो लाइन आप देखो, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो एक लाइन है जिसका लाइन सेगमेंट इन लाइन के बीच है, इस लाइन के बीच है, यहां देखो। और वो लाइन सेगमेंट इस तरीके से है कि वो लाइन सेगमेंट इस तरीके से है कि वो किस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है, जल्दी बताओ। 1,5 पे क्या होता है, बाइसेक्ट। बेटा एक हमारे पास पिंकी दे दी है, एक हमारे पास चीटा वाला लाइन दे दिया है, दो लाइन है अपने पास, ठीक है। और इन दो लाइंस के बीच एक लाइन सेगमेंट है, इन दो लाइंस के बीच एक लाइन सेगमेंट है। और वो लाइन सेगमेंट, समझ आ रहा है, वो लाइन सेगमेंट किस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, 1,5 से डिवाइड नहीं बल्कि बाइसेक्ट हो रहा है, दो बराबर हिस्सों में बट रहा है। वेरी गुड, दैट इज, लेट मी गिव इट एज पॉइंट P, कैन आई, या। और ना 0,4 को यहां से हटा के ना थोड़ा सा तमीज से लिख देते हैं इसको। आहा, हम साथ साथ है और जमे अजीजा तुम है, ओए सॉरी। ये हमारा 0,4 है, ठीक है बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया। एंड अच्छा एक पल के लिए मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो ये पिंक वाले लाइन को कट कर रहा है लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट ए पे कर रहा है, कहां कर रहा है, पॉइंट ए पे। और ये व्हाइट वाले लाइन को किस पॉइंट पे कर रहा है, बी पे, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें इस लाइन का क्या चाहिए, जल्दी बताओ, इक्वेशन चाहिए भाई, यानी हमें ए बी लाइन का क्या चाहिए, जल्दी बताओ, इक्वेशन चाहिए। अब आप बोलोगे भैया ए बी लाइन में तो एक चीज तो है, एक पॉइंट तो है हमारे पास, इसका स्लोप पता कर सकते हैं क्या, नहीं। एंगल उंगल कुछ नहीं पता, चिट्टा वगैरह कुछ नहीं पता, समझ आ नहीं आ रहा है, स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते, यानी हमें एक और पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ या ना। नाउ लिसन केयरफुली, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ए पॉइंट को ना अपन α1, β1 मान लेते हैं, चलेगा, चलेगा। बी पॉइंट को अपन α2, β2 मान लेते हैं, चलेगा बेटा, चलेगा, ठीक है। अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, और P तो है ही, ध्यान रखना P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज ध्यान रखना, बारी बारी बोल रहा हूं, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो नाउ लिसन, या तो हमें α1 β1 मिल जाए, या तो हमें α2 β2 मिल जाए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ या ना। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज, वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। नाउ लिसन,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत वाली बातचीत बच्चे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितना दिया हुआ है? 1,5। राइट और रॉन्ग? x1 की जगह अल्फा 1 है, x2 की जगह अल्फा 2 है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 आया ना? y1 की जगह बीटा 1 है, y2 की जगह बीटा 2 है, मतलब बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है ना दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो आपस में? इक्वल। जब इसका पहला एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक कोई परेशानी नहीं? बता दो, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। और यहाँ पे बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। यानी यहाँ से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। अरे 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 2 हमने दिया हुआ है ना। और बेटा बीटा 1 प्लस बीटा 2 कितना हो जाएगा? 10। राइट और रॉन्ग? दिस आर इक्वेशन नंबर 4। गॉट इट? अब लगे इनको सॉल्व कर ले। अरे चल 4 वेरिएबल है भाई, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा 1 बीटा 2 है। ना होने वाला कुछ ना होने वाला है। यहां से देखो इधर, और क्या कर सकते हैं भैया? और क्या कर सकते हैं बताओ भैया जी? ये भैया जी, ये जो पॉइंट है वो पिंक वाले लाइन में लाई कर रहा है, यानी ए पॉइंट पिंक वाले लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ आया नहीं है ना? है ना? यानी नाउ अब यहां देखना, कहानी अब पलटेगा थोड़ा सा। नाउ पॉइंट that is a alpha 1 comma beta 1, point A that is alpha 1 comma beta 1 lies on line पिंक वाली लाइन। क्या है? 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा? ठीक मेरे बच्चे? x की जगह हम अल्फा 1 पुट कर सकते हैं, y की जगह हम बीटा 1। तो 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, रिलैक्स गाइज, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सिमिलरली कैन आई से पॉइंट B lies on the line which is white in color। इस सफेदी में लाई कर रहा है। ए पॉइंट बी सफेद वाले लाइन में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। यानी ये वाला इक्वेशन उस पॉइंट बी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो पॉइंट बी दैट इज अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 लाइज ऑन लाइन। अरे कौन सा लाइन है बबुआ? कौन सा लाइन है? 3x प्लस 4y माइनस 4। तो बड़ा x की जगह अपन पुट कर देंगे अल्फा 2, 3 अल्फा 2, y की जगह बीटा 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू। नाउ लिसन भाई, इन दोनों को भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे अल्फा 1 बीटा 1 आ रहा है, यहां पे अल्फा 2 बीटा 2 आ रहा है, ये दिक्कत है। यहां से यहां देखो भैया, अल्फा 2 को क्या पुट कर सकते हो? 2 माइनस अल्फा 1। भैया जी, अरे भैया जी आपने यार मजा किरकिरा कर दिया। अरे रुको भाई, रुको भैया। अल्फा 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2 माइनस अल्फा 1। अल्फा 2 की जगह ये पुट कर देंगे तो अल्फा 1, समझ रहे हो? ये अल्फा 1 तो ऑलरेडी है। बीटा 2 की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? यहां से देखो, शाबाश शाबाश पुत्र, वेरी गुड। भैया बीटा 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 10 माइनस बीटा 2। लिसन बच्चे, क्वेश्चन कैन बी लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट इट इज। गॉट इट? कितना सुंदर यात्रा है। तो ओके,
अल्फा 2 की जगह भैया जी अपन क्या पुट कर सकते हैं? ओके, कलर चेंज करने दो बच्चे। भैया जी अल्फा 2 की जगह क्या आ गया हमारा? 2 माइनस अल्फा 1। बीटा 2 की जगह क्या आ गया भैया? 10 माइनस बीटा 1। ठीक है, ठीक है। -4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ लिसन भैया 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 3 अल्फा 1, 40 माइनस 4 बीटा 1, -4 इज इक्वल्स टू 0। ग्रेट। तो 6 में से 4 गया 2 और 2 और 40 42। डेफिनेटली बेटा 42। ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 3 अल्फा 1 4 बीटा 1 इज इक्वल टू 42 आएगा। शर्त लगा लो मेरे से बेटा। और इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? अरे पता लगा बेटा, थपेड़ा ऐसा मारूंगा ना, ये तो ऑलरेडी अल्फा 1 बीटा 1 के टर्म में है, तभी तो कार्रवाई हुई है बेटा, ताकि ये भी अल्फा 1 बीटा 2 के टर्म में और दोनों को सॉल्व करें। ऐसा ही है कुछ, है ना? अपन इसके बीटा 1 के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बना सकते हैं। तो भैया एक काम करो ना, एक काम करो, +4 वहां जाके क्या हो जाएगा? 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 3 इसको देते हैं। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 ही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है मेरे बच्चे? सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व। आज आवाज थोड़ी धीमी लग सकती है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। बच्चे ओए इक्वेशन 4 को एज इट इज रहने दो। 3 अल्फा 1 4 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 42। इस इक्वेशन 3 को ना अपन दोनों साइड ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 4 जा 20 अल्फा 1 -4 बीटा 1। निकेत यहां देख बेटा, बात मत कर। और -16 4 से कर रहे थे ना मल्टीप्लाई, कट गया। क्या आ गया? 23 अल्फा 1। ये कितना आएगा जल्दी बताओ? 22 26। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट। ग्रेट ग्रेट बच्चे। अल्फा 1 किसके को लगा? 26/23। एंड डेफिनेटली ये कटेगा तो है नहीं, तो अल्फा 1 आ गया अपने पास। अल्फा 1 आ गया। भैया जी अल्फा 2 कैसे निकालेंगे? अल्फा 2 कैसे निकालेंगे बेटा? किसी में भी पुट कर दे। सॉरी अल्फा 2 कह रहे हो, सॉरी सर। बीटा 1 कैसे निकालेंगे भैया? किसी में भी पुट कर दे बेटा, इक्वेशन 3 में या चाहे इक्वेशन 4 में। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अल्फा 1 की जगह मैं पुट कर रहा हूं 5 अल्फा 1 है ना, तो अल्फा 1 की जगह अपन पुट कर रहे हैं 26/23 माइनस बीटा 1 इज इक्वल्स टू -4 बच्चे। ओके, ये बीटा 1 पता है किसके इक्वल हो जाएगा? 5 से पहली बात मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, 6 5 30 130 आएगा। राइट और रॉन्ग? ओवर 23 आया ना? ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। बीटा 1 को वहां भेजो, -4 यहाँ के +4 हो जाएगा। तुम समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 130 23 इंटू 4 92 डेफिनेटली डिवाइडेड बाई 23। तो बीटा 1 फाइनली क्या निकल के आया बच्चे? बीटा 1 फाइनली क्या निकल के आया? 222। 222 222। हाँ बच्चे, हाँ। फाइनली वी गॉट अल्फा 1 एज वेल एज बीटा 1, सो डेफिनेटली इट्स अ घटिया क्वेश्चन। देयरफॉर भाई हमें किसी एक का कोऑर्डिनेट चाहिए था, या तो ए का मिल जाता या तो बी का मिल जाता। अब लोग भैया दोनों क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई पी तो गिवन ही है ना, पी तो इसी लाइन में लाई कर रहा है, तो कोई ए का आना था। तुम निकाल लो भाई, तुम बी भी निकाल लो, टाइम पास करना है तो। क्यों निकालना? कोई भी एक निकाल लो। ए आ गया ना हमारे पास, और पी ऑलरेडी लाई कर रहा है। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के अपन इक्वेशन निकाल लेंगे, आया ना? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज दैट इज अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 26/23 कॉमा 222/23। नाउ
इक्वेशन ऑफ required equation of line, yeah, therefore required equation of line passing through 2 points, passing through 2 points, that is passing through 2 या passing through points। कौन कौन से मैं लिख लेता हूं, एक तो P है और दूसरा A है। एक तो P क्या है जल्दी बताओ, 1,5 एंड A है 26/23, 2/23। राइट और रॉन्ग बच्चे? ओके, एक काम करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x माइनस x1। चलेगा? ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो y1 कितना है जल्दी बताओ? 5। अरे अबे x1 y1 यार। y2, ओ माय गॉड, 222 डिवाइडेड बाय 23 माइनस y1 5। ओके, x2 26 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 1, x माइनस x1। तो x1 तो 1 है ना बेटा? अरे घबराने वाली बातचीत नहीं है बबुआ, डरना मत। y माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा? क्रॉस करते हैं, 222 माइनस 115, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अच्छा, नीचे 23 आएगा और यहां भी नीचे 23 आएगा, दोनों काट रहा हूं। अरे तुम फिर मनी मन गालियां दोगे, रहने दो भाई, करके दिखा देता हूं, है ना? गाली सुनने से ज्यादा अच्छा ही है। गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए। पर गाली मन में देना, ध्यान रखना। गलती से आवाज बाहर सुनाई देगी ना, फिर देखो इधर कुछ हो जाएगा। ओके, नाउ लिसन, 26 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 23 डिवाइडेड बाय 23। और भैया कटम कटाई हो गया, ये कह रहे थे हम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके, x माइनस x1, x माइनस 1। ओके, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 222 में से 115 गया बच्चा बेटा, तो आ गया 7, 107 डिवाइडेड बाय 3, x माइनस 1। 3 से कटम कटाई होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, क्रॉस करो, एक ही ऑप्शन है, क्रॉस करो बेटा। 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 107 x माइनस 107। गॉट इट? ये बाकी सबको इधर लेके आओ, तो 107x प्लस यहाँ के क्या होगा? माइनस 107, यहाँ के प्लस 15 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 7 गया और क्या बचेगा? 8, 92। 107x माइनस 3y माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस। फाइनली हमारा क्या है आंसर? तो आसान है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो। घटिया क्वेश्चन है, अबे आंसर भी मैच कर लो बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिसलेनियस। Got it? So that the path of a moving point such that its distances from two lines, एक लाइन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन ये दिया हुआ है, are equal is a straight line। इसका मतलब क्या है? मान लो 2 लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। तो एक पॉइंट है और वो पॉइंट मूविंग है, या पॉइंट मूव कर रहा है। तो ओके, जिस पाथ में मूव कर रहा है वो पाथ कौन सा है? क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? क्या वो सर्कल में मूव कर रहा है? क्या वो पैराबोला में मूव कर रहा है? ठीक है, यानी हमें प्रूफ करना है जिस पाथ में वो पॉइंट मूव कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस तरीके से मूव कर रहा है, अनसन नहीं मूव कर रहा भाई, इस तरीके से मूव कर रहा है कि मान लो इससे अभी 5 दूर है, इससे 5 दूर है, अरे मूव करके यहां चला गया, तो मान लो इससे दूरी 8 होगी, तो इससे भी अब कितनी होगी? 8। इसे और मूव करके चला गया, इससे दूरी अगर 20 होगी तो इससे भी दूरी कितनी होगी? 20। क्वेश्चन ये है, यानी इसके पाथ का इक्वेशन हमें शो करना है कि क्या है? लाइन। क्वेश्चन समझो पहले, तुम नहीं समझे क्या? वी हैव टू शो दैट द पाथ ऑफ दिस मूविंग पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 लाइन्स। गॉट इट? गॉट इट? Let
बेटा लेट कर लो, जो पॉइंट मूव कर रहा है ना उसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लो, अल्फा बीटा लेट कर लो एक, या एच कॉमा के लेट कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट इज एच कॉमा के। अरे चलेगा ये बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यों, क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ये वाला पॉइंट जितना दूर इस वाले लाइन से है उतना ही दूर इस वाले लाइन से है ना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या था, जल्दी बताओ। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या था? ए x1 बी y1 प्लस सी ओवर रूट ए स्क्वायर। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत? तो x1 y1 क्या था? हमारा पॉइंट था, और एबीसी उस लाइन के कोफिशिएंट्स थे, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के, जो भी है, चलो ठीक है। यहां पे मुझे एक बात बताओ, तो मोड ओके ए की वैल्यू यहां कितनी है 3, और x1 कितना है h, ठीक है। ओके b की वैल्यू कितनी है -2, y1 कितना है, कि तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल कर रहा हूं भाई? इस लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस यार। अच्छा 5 यहां के क्या होगा, यहां -5 आएगा, 5 मत लगा देना, पिटाई बहुत होगी, पहले बता रहा हूं, समझ आया? और नीचे क्या होता है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। सिमिलरली अब इस वाले लाइन और इस वाले पॉइंट का, तो 3h 2k प्लस 5 वहां जाके यहां है क्या समझ, रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और भाई साफ सिंपल बात, मोड ना नीचे लगाने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि माइनस ऊपर वाला ही हो सकता है, नीचे वाला हमेशा प्लस होगा। रूट के अंदर माइनस नहीं होगा और रूट माइनस बाहर देगा नहीं, ये कट गया नीचे से भाई। 9 और 4 रूट 13 आते ही भी रूट 13 आएगा। अब लोग भैया -2 है, अबे -2 का स्क्वायर तो +4 ही आएगा, 2 का स्क्वायर भी +4, -2 का स्क्वायर भी +4, कट गया। नाउ लिसन, मोड ऑफ 3h -2k -5 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 3h + 2k। ओ भाई किसी को ये तो नहीं लग रहा ना 3h से 3h गया -5, थपेड़ा बहुत मारूंगा मोड के अंदर है। और मैंने आपको पहले बोला था कि बेटा अगर मोड x k के इक्वल है, तो जब आप मोड खोलोगे ना तो प्लस माइनस के जाएगा, या मोड x मोड के इक्वल है, तो जब आप मोड खोलोगे ना तो भी प्लस माइनस के जाएगा। नहीं आया क्या समझ? तो जब आप दोनों साइड मोड खोलोगे तो एक बारी प्लस में, दूसरी बारी माइनस में, कोई भी एक साइड। तो मोड एक बारी खोलो, 3h -2k -5 इज इक्वल टू 3h + 2k -5, एक बारी ऐसा सीन है। दूसरी बारी मोड ओपन करोगे तो 3h -2k -5, और दूसरी बारी किसी एक साइड आपको माइनस पुट करना पड़ेगा, समझ आ नहीं आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड ही माइनस पुट करो, 3h + 2k -5। अच्छा 3h से 3h, -5 से -5, -2k इज इक्वल टू 2k, काट मत देना, यानी ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 0। k कितना आ गया, k कितना आ गया जल्दी बताओ, 0। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? हाँ कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। नाउ लिसन, यहां देखो बेटा, यहां पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, 3h -2k 3h -2k, ठीक है, -5 -3h -2k +5, तो -2k से -2k गया, -2k से -2k गया। अच्छा -3h यहाँ के +3h, तो 6h हो जाएगा, और वहां जगह 10 आ जाएगा, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ, 5/3। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है भाई, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है भाई। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि x = 2 है मान लो, तो क्या ये लाइन नहीं है? अबे भाई ये लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ, जिसमें y हर जगह पे 0 है, ये भी एक लाइन है, ठीक है? तो क्या ये लाइन नहीं है? कोई दिक्कत वाली बातचीत? क्या आंसर क्या इनका?
तो इसलिए एक्स वाई की जगह अपन ने एच कॉमा के माना है, ठीक है। एच 5/3 है, ठीक है। और अगर मैं के की बात करूं तो के कितना, जल्दी बताओ, 0। तो जैसे मान लो कि जैसे एच कॉमा के, मान लो मैं बोल रहा हूं वाई, मैं बोल रहा हूं y इक्वल टू 0। अबे y इक्वल टू 0 पता है एक्स एक्सिस को दिखाता है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, दोनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आप लिख दोगे क्लियरली k इक्वल टू 0 और h इक्वल टू 5/3 आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हेंस द इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, वट एवर जो भी है। कोई दिक्कत वाली बातचीत? मजा आया? Yes, yeah. मिसलिनियस कंप्लीट होना चाहिए। सो सी ऑल गाइस, थैंक यू।